हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और मैं हूं अमित कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक के 5th चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बारे में। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो लेके आ चुका हूं और ये उसका 4th वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है। मतलब यहाँ पे बाकी सभी फैक्टर्स को आप कांस्टेंट मानेंगे और आप ये मानेंगे कि सिर्फ आपके प्राइस में चेंज आने की वजह से उस पर्टिकुलर जो गुड या कमोडिटी है जिसका आप डिमांड निकाल रहे हैं उसमें जो उसके जो प्राइस में जो चेंज आएगा उसकी वजह से जो आप चेंज आएगा उसको हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है या फिर एक्सटेंशन। जब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्शन की, इसका मतलब ये है कि जो आपका डिमांड कर रहा है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड जो है उस गुड की वो कम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन की, इसमें जो आपकी डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी और आगे की तरफ शिफ्ट करेगी। आइए अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक डेटा के थ्रू और ग्राफ के थ्रू को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी, और हम इसमें निकालने वाले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वो कैसे, जैसा कि अगर आपको दिख रहा हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 5 रुपीज़। और आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी जो इन यूनिट में गिवन है वो कितनी डिमांड है, सिर्फ 1। लेकिन अब जैसे ही इसके प्राइस को 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया, अब आप क्या अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो अब 1 से डायरेक्टली 5 हो गई। मतलब जैसे ही आपने प्राइस में चेंज किया, मतलब आपने प्राइस को घटाया, ठीक है, तो आपने क्या पाया कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब हम बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड की तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस को हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन प्राइस ही है, देख रहे हैं आप, आपका जो प्राइस है वो क्या हुआ है, वो गिरा है, और जो आपकी क्वांटिटी जो आपकी डिमांड है वो क्या हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं प्राइस डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और प्राइस डिक्रीज हुआ है और क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। ठीक है, आपने देखा जब आपके प्राइस को गिराया गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 1 से 5 हो गई। ठीक है, अब अगर आपको ये दिख रहा हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्या क्या शो किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको शो किया हुआ है क्या, प्राइस मैंने आपको शो किया हुआ है वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे मैंने इसकी क्वांटिटी जो इन यूनिट्स में है कितनी डिमांड होगी मैंने उसको शो किया हुआ है। और अब अगर आप देखें जब प्राइस 5 रुपये था और एक क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट ए है। ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका प्राइस 5 रुपये था, क्वांटिटी जो थी वो 1 परचेज की जा रही थी, और जो आपका पॉइंट बी है वो क्या शो कर रहा है कि जहाँ पे प्राइस 1 हो गई थी और क्वांटिटी डिमांड जो थी वो कितनी थी, वो 5 थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए प्राइस है यहाँ पर 1 और क्वांटिटी जो आपकी डिमांड है वो है 5 एट पॉइंट बी। तो आप देख सकते हैं पहले तो आपका जो ये पॉइंट रहा होगा ए, और उस टाइम पर आपकी क्वांटिटी डिमांड होती थी 1 ही थी, लेकिन जैसे ही आप ए से बी पर आ गए आपने क्या पाया कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 1 से 5 शिफ्ट हो गई। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया है, और इसी को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जो कि चेंज इन, जो कि प्राइस के गिरने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में जो इंक्रीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होता है ये होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ रहा होगा, प्राइस बढ़ेगा और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमांड आपकी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अब समझने के लिए देखते हैं यहाँ पर
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में सबसे पहले क्या क्या शो किया आपको, प्राइस शो किया हुआ है जो पहले 1 रुपी था। जब आपका प्राइस 1 रुपी था उस टाइम पर जो क्वांटिटी डिमांड थी वो कितनी थी, 5 थी। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस 5 रुपये हो गया, मतलब बढ़ा दिया गया 1 से 5 रुपये, आपने पाया क्या कि अब जो आपका क्वांटिटी डिमांड है वो कितना हो गया, 5 से सीधा 1 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं जब इसका प्राइस राइज हुआ है तो इसका क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने सबसे पहले मानिए आपका ये पॉइंट ए था और ये आपका बी था। सबसे पहले मैंने ए को डिनोट किया क्या, जहाँ पर प्राइस 1 रुपये था और क्वांटिटी कितनी थी, 5 थी, जो कि पॉइंट ए है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जहाँ पर 5 रुपये आपका प्राइस है और क्वांटिटी जो है इन यूनिट कितनी है, 1 है, जो कि आपका पॉइंट बी है। अब आप देख सकते हैं पहले तो आपका ये था क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 1, जैसे ही आपका प्राइस बढ़ा दिया गया तो आपका क्वांटिटी डिमांड जो था वो 1 पे शिफ्ट हो गया, मतलब कम हो गया, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डिमांड कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ शिफ्ट कर गया। क्यों, पहले 5 क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, अब सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है, वो 1 है, मतलब ये अंदर की तरफ क्या हुआ है, ये कम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया था आपने, ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया था क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की दोनों ही ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें चेंज इन डिमांड की, अभी मैंने आपको बताया क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये बताता हूँ। जो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ये आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेकिन जो चेंज इन डिमांड होता है ये आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। मतलब प्राइस को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ में अगर चेंज आएगा, जैसे कि आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सब्स्टिट्यूट गुड इफेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड इफेक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो बदलाव आएगा उसकी वजह से जो आपकी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। और अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से आएगा तो आप क्या बोलेंगे उसे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड की। अगर मैं चेंज इन डिमांड की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा होगा, तो इसमें भी 2 कंडीशन बन जाती है, या तो आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर रही होगी या तो डिक्रीज़ कर रही होगी। और अगर यहाँ पर आपकी डिमांड इंक्रीज़ करेगी, मतलब उसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं आप, जैसे कि अगर मान चलिए मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राइस शो किया हुआ, यहाँ पर क्वांटिटी इन यूनिट्स, जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड की, जहाँ पे मैंने क्या बताया, इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहा हूँ। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, डिमांड तो इंक्रीज करेगी लेकिन प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाकी किसी न किसी फैक्टर की वजह से आपका डिमांड यहाँ पर आगे की तरफ या पीछे की तरफ पुश होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले आपका प्राइस 10 था और क्वांटिटी जो थी यूनिट में कितनी थी, 20 थी। अब आपका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस वही है, लेकिन अब आपकी क्वांटिटी जो डिमांड है वो कितनी होगी, 30 होगी। मतलब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये जो 10 एक्स्ट्रा जो है आप देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ी है। अब ये जो इंक्रीज़ आया है, ये इंक्रीज़ जो आया है ये किसी न किसी बाकी फैक्टर की वजह से आया होगा। हो सकता है इट इज़ ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मे बी चेंज इन द सब्स्टिट्यूट गुड, price of the substitute good, or maybe the complementary good. Apart from that there are other reasons like taste and preferences etc. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका प्राइस लाइन है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं होगा। क्योंकि हम किसकी बात करें, इंक्रीज इन डिमांड की, जिसमें आपको पता है कि प्राइस में कोई बदलाव नहीं होने वाला, तभी यहाँ पे कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। तो क्योंकि आपका प्राइस कांस्टेंट है इसीलिए एक सीधी लाइन होगी कि आप कितनी भी क्वांटिटी डिमांड करें आपके प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब आपका प्राइस कांस्टेंट होगा तो अब आप देख सकते हैं पहले आपका डिमांड कितना था, 20 था, 20 यूनिट्स, तो इसीलिए आप देख सकते हैं आपका पॉइंट ए है जो कि डिनोट किया हुआ है। लेकिन अब प्राइस तो वही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हुई है, वो 30 पे शिफ्ट हो गई है। जो 30 पे शिफ्ट हुई है मतलब आपका इंक्रीज हो गया है डिमांड। क्यों, पहले आपका डिमांड कब ये था, आप ये बाहर की तरफ चला गया, तो राइट साइड अगर मूवमेंट होगा तो आपको समझ जाना है कि आपका इंक्रीज हो रहा है इन डिमांड। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये राइट साइड मूवमेंट हो रहा है, राइट साइड मूवमेंट, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अगर राइट साइड मूवमेंट होगा तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, जो कि आप देख सकते हैं बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है,
अब अगर बात करें डिक्रीज इन डिमांड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, होता है, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। पहले प्राइस जब 10 रुपये थी तो क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा था 30, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, प्राइस तो वही है लेकिन अब क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गया है। ठीक है, मतलब आपकी जो डिमांड है वो घट गई है, जहाँ 30 थी अब वो 20 हो गई है, मतलब आपकी डिमांड डिक्रीज़ हुई है। अगर आपकी डिमांड डिक्रीज़ हुई है, अगर मैं इसको फर्स्ट ए पॉइंट मानूँ और इसको बी, मैंने ए को जब मैं डिनोट किया जब आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 30, जो ये 30 क्वांटिटी डिमांडेड थी वो पॉइंट ए पर थी, प्राइस तो आपका 10 ही है दोनों के केस में। और फिर आपकी देख सकते हैं कि फिर दूसरा क्या था आपका क्वांटिटी डिमांडेड बी पर 20, तो ये रहा पॉइंट आपका बी। अब आप देख सकते हैं पहले पॉइंट ए था, पॉइंट बी पे शिफ्ट हो गया आपका डिमांड कर्व। और आप क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका डिमांड कर्व है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट होगा तो आप समझ जाइए कि आपका जो क्वांटिटी जो आपका डिमांड है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या है आपका लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट है, लेफ्ट साइड शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट है तो इसे क्या बोलेंगे आप, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फाइंड आउट करते हैं। मैंने अब बात करते हैं कि ये जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है ये क्यों होता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इंक्रीज इन डिमांड की, इंक्रीज इन डिमांड होता है जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो होगी वो बढ़ जाएगी, या फिर जब प्राइस जो होगा सब्स्टिट्यूट गुड का वो बढ़ जाएगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो भी इंक्रीज इन डिमांड आप देखेंगे। उसके अलावा अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर कमोडिटी के पक्ष में होगा तो भी आप देखेंगे कि जो आपका डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड आप देखेंगे। उसके अलावा अगर कंज्यूमर कुछ फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस चीज़ के फेवर में जो कि आपको लगता है कि वो चीज़ मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं होगी, तो भी वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा उस टाइम पर। इस वजह से जो आपका इंक्रीज इन डिमांड आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ डिक्रीज इन डिमांड की, ये जनरली इन्हीं सारी फैक्टर्स के ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से मिलता है। जैसे कि अगर इनकम जो है अगर वो कंज्यूमर की कम हो जाए तो क्या होगा, तो अब वो उस मात्रा में वो क्वांटिटी खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूट गुड के अगर प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर कम हो जाएंगे, तो ऐसे में आपका अपना गुड क्या होगा, वो महंगा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट सब्स्टिट्यूट गुड। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में आपके जो आपका जो गुड है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर उसके प्राइस अगर कम हो जाते हैं, अगर उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मानिए कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो फिर लोग कार कम खरीदेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब उस चीज़ उसके साथ में इस्तेमाल की जाती है तो डेफिनेटली कार के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो ज़्यादा पड़ेगा। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर उस पर्टिकुलर गुड के सपोर्ट में नहीं हुए तो भी आप देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड। उसके अलावा अगर कंज्यूमर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में जो कि वो गुड शायद उसको मार्केट में अगर इजीली अवेलेबल होगी तो हो सकता है वो अभी उसे ना खरीदे, या उसे अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद वो चीज़ सस्ती मिलेगी तो हो सकता है वो अभी ना खरीदे। तो ये सारे के सारे रीज़न है जिसकी वजह से आपको डिक्रीज इन डिमांड भी देखने को मिलता है। क्वांटिटी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में मैंने जो फ़र्क है मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन related to economics and accountancy, then you can message me on the number which is shown on your screen. Thank you.